देख सकते हैं कि जो साइकिल साइकिल जो रखी गई है ये भी इसे इलेक्ट्रॉनिक। मैं आपके चैनल को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपके माध्यम से इतना गंभीर विषय इस पंचायत से हमको प्राप्त हुआ। क्या इस तरह की कोई व्यवस्था करेंगे क्या सर कि जो महिलाएं हैं उनको रोजगार मिल जाए? पर्टिकुलर इन्हीं के नाम से रहेगा और उसमें 10 किलो राशन मिलेगा उनको। आपके माध्यम से मेरा जो है आपकी तरह से ये हुआ है और आप भी सब दिलवाए हैं। मेरे लिए आप तो भगवान हैं। लोकल टीवी के लिए मैं रवि तिवारी। पिछले दिनों हमने एक खबर दिखाई थी कि जो जैनन ठाकुर है, सगीगुड़ा के जैनन ठाकुर लगभग 1.5 साल से बिस्तर पर है और हमने कारण भी बताया था कि ये जो 1.5 साल पहले उनके बेटे के लिए जामुन तोड़ने के लिए जामुन के पेड़ पर चढ़े थे। उस दौरान जामुन के पेड़ से करीब 20 फीट के ऊपर से ये गिर गए, जिसके बाद से जो इनके कमर के जो नीचे का हिस्सा था ये पैर तक बिल्कुल बेजान हो चुका था। हमारे खबर दिखाई जाने के बाद जो जनपद पंचायत के जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रतीक प्रधान जी ने मामले को गंभीरता से लिया था। उस दौरान आचार संहिता थी जिसके चलते मिलने नहीं आ पाए थे और जो डॉक्टरों की टीम थी, डॉक्टरों की टीम भी हमारी खबर के दौरान पहुंची थी। मैं एक चीज बता दूं कि सीओ प्रतीक प्रधान यहां पर पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि जो साइकिल जो रखी गई है ये भी इसे इलेक्ट्रिक साइकिल कहा जाता है। ये साइकिल मिलने के बाद कहीं ना कहीं राहत भरी सांस मिलेगी। हम सीओ साहब से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जो तमाम तरह के मुद्दे हैं, अब इनको जो राशन कार्ड चाहिए और अन्य जरूरी सुविधा चाहिए, किस तरह की चीजों को लेकर वो करवाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे हम। सर, आप मुलाकात करने आए हैं इनसे, आपको क्या जानकारी मिली थी? सर, आपको कहां से जानकारी मिली थी? थैंक यू रवि। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपके माध्यम से इतना गंभीर विषय इस पंचायत से हमको प्राप्त हुआ, जिसमें ये हमारे दिव्यांग साथी हैं, इनके बारे में हमको ज्ञात हुआ था। और जैसे मैंने इनसे बात की, इन्होंने बताया कि लगभग मेरा 90% बॉडी जो है वो दिव्यांग की श्रेणी में आता है और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा UDID कार्ड बनाया जाता है। वो कार्ड बन जाने के बाद हम लोग इनको दिव्यांग पेंशन की पात्रता की श्रेणी में ले लेंगे, जिनसे इनको पेंशन भी प्राप्त हो जाएगा। दूसरा चीज़, इनका राशन कार्ड रहेगा। तो आप सभी को मालूम है, जैसे दिव्यांग राशन कार्ड एक हम बनाते हैं शासन की योजना के तहत, जिसमें पर्टिकुलर इन्हीं के नाम से रहेगा और उसमें 10 किलो राशन मिलेगा उनको। और तीसरा जो है मैं आपको बताऊंगा, ये मोटराइज साइकिल मिला हुआ है। मोटराइज साइकिल, सर साइकिल के विषय में थोड़ा बताइए। ये एडवांस साइकिल है, अभी का लेटेस्ट है और ये जो अभी नई साइकिल हम लोग को जिला कार्यालय से प्राप्त हुई थी, स्पेसिफिकली डिप्टी डायरेक्टर समाज कल्याण के द्वारा हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था और ये साइकिल हमको मिली है। और इस मुद्दे को संज्ञान में लेते हुए जिला अधिकारी ने भी इसको गंभीरता से लेते हुए साइकिल को तुरंत हम लोगों को पहुंचाया है। इसमें ये बैटरी वाली साइकिल होती है, यहाँ पे नीचे में उसकी बैटरी लगी होती है। ये बैटरी को चार्ज करना पड़ता है और सीधा एक्सीलेटर लगाना है और फिर ये एक्सीलेटर है कैसे? हाँ, ये एक्सीलेटर है। क्लच दबा के एक्सीलेटर करके ये ऑन ऑफ का बटन है, इसको दबाना पड़ता है और फिर ये स्मूथली रन हो जाता है। सर, साइकिल के विषय में तो आपने बता दिया। एक महत्वपूर्ण बात ये है सर, परिवार चाहता है कि उनको राशन कार्ड मिले, चूंकि इनकी आर्थिक स्थिति भी काफी खराब है, तो उसके लिए आप क्या कदम उठाने वाले हैं? इसके लिए सबसे पहले इनका जो प्रमाण पत्र है, मेडिकल वाला UDID प्रमाण पत्र, जिसमें इनका दिव्यांगता सर्टिफिकेट बनेगा, उस सर्टिफिकेट में अगर इनका 40% से ऊपर तो दिख ही रहा है, हम लोग को पता है 90% तक जाएगा, उसके आधार पर आधार कार्ड दे दिया और पंचायत का इनका एक डॉक्यूमेंट ID मिल जाता है, जिसके आधार पर हम इनको पेंशन की पात्रता पहले दे देंगे। फिर उसके बाद उसका राशन कार्ड भी उसी डॉक्यूमेंट से बन जाएगा। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे ये भी पूछना चाहूंगा, क्योंकि परिवार की आर्थिक स्थिति काफी खराब है और जो इनकी जो पत्नी है, जैनन ठाकुर की पत्नी जो रूपेंद्री है, वो काम पर जाती है सर, तब जाके इनके लिए जो भोजन की व्यवस्था हो पाती है। चावल तो मिल जाता है सर सरकार की तरफ से, लेकिन सब्जी की व्यवस्था तब हो पाती है। तो क्या सर जनपद पंचायत का आप यहाँ के मुखिया हैं सर, क्या इस तरह की कोई व्यवस्था करेंगे क्या सर कि जो महिलाएं हैं उनको रोजगार मिल जाए? महिला रोजगार के संबंध में अगर मैं इनसे एक पूछ सकता हूँ, अगर इनके पास पशु है तो मैं इनको पशु शेड दिलवा सकता हूँ नरेगा के माध्यम से। एक भी अगर पशु है आपके पास तो हम आपको नरेगा के माध्यम से पशु शेड दे सकते हैं, जिससे वो अपनी आजीविका बकरी पालन या कोई भी गाय पालन करते हुए कर सकती हैं। तो वो सुविधा में नरेगा के माध्यम से इनको प्रायोरिटी पर रखते हुए दिलवा सकते हैं हम लोग। तो ये थे जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रतीक प्रधान सर को आप सुन रहे थे। प्रतीक प्रधान सर ने जिस तरह बताया कि जो इलेक्ट्रॉनिक साइकिल आ गई है, मेरे कैमरा पर्सन गंधर बकायदा जो सीओ साहब थे बता रहे थे कि बैटरी कहाँ पर रखी हुई है, कहाँ पर एक्सीलेटर दिया हुआ है, पूरी चीजों का आप बता रहे थे। ये बैटरी है, इसको चार्ज करना पड़ता है, चार्ज करने के बाद जो हितग्राही, ये बैटरी इसको खोलना पड़ता है, इसको काटना पड़ेगा, यहाँ से बैटरी निकलता है, बैटरी को चार्ज करना पड़ता है।
जी। अच्छा सर, एक चीज और जानना चाहूंगा सर कि ये लगभग कितने घंटे चल जाएगा सर बैटरी चार्ज करने में? ये कम से कम ये 6 से 8 घंटा इसमें स्मूथ रन रहता है। जी। एकदम स्मूथ रनिंग के लिए 6 से 8 घंटा रहता है। मतलब सर जो दिव्यांग लोग हैं सर इसको आराम से आराम से ये आपस में यहाँ मार्केट भी जा सकते हैं, घूम भी सकते हैं और अपने छोटा मोटा ज़रूरत का सामान भी ला सकते हैं इसमें। जी। तो जो सीओ साहब बता रहे थे कि ये मार्केट में भी जा सकते हैं, अपना छोटा मोटा सामान भी लेकर आ सकते हैं। अच्छा भैया, सीओ साहब पहुंचे हैं आपके पास, क्या कुछ बातचीत हुई? अब कैसा आपको कैसा लग रहा है? अब सीओ साहब पहुँचे हैं, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। सीओ साहब से निवेदन करता हूँ कि मेरा कार्ड वार्ड की थोड़ा ध्यान दें और मेरा जो क्या बोलते हैं विकलांग कार्ड बना है उसके माध्यम से मेरा जो क्या बोलते हैं जो सहायता राशि मिलता है, कृपा करके सीओ साहब से विनती करता हूँ कि मेरे को कुछ भी राशि दिलाएं। इलाज के लिए डॉक्टरों की टीम आई थी, आपसे क्या चर्चा हुई? इलाज के लिए टीम आई थी। डॉक्टर ने बोल रहे थे कि रायपुर ले जाएंगे और आपका राय क्या है? तो मैं बोला मैं जाऊंगा सर, लेकिन मेरे भी इतना औकात नहीं है कि मैं पैसा वैसा लेके जा नहीं सकता। सरकारी माध्यम से जो करना चाहते हैं मैं जाके वहीं पे इलाज कर सकता हूँ। जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं, ये कह सकते हैं जनपद पंचायत के जो मुखिया हैं आपके घर पहुंचे हैं, और क्या मांग आप इनसे करते हैं? सर से क्या मांग करते हैं? सर से ये मांग करता हूँ कि कृपा करके मेरे को 35 किलो ही चावल दिलाएं, क्योंकि मेरे को 35 किलो चावल 10 किलो चावल में रोजी रोटी नहीं चलेगा। हाँ, न्यूजल मिलेगा। जो 35 किलो ही मिल रहा है मेरे परिवार को ही मिलेगा, वो भी समझता हूँ सर। कृपा करके 10 किलो से 35 किलो बनाएं, वही मेरी निवेदन है आपसे। आपने पहले ही दिन कहा था, मुझे मेरे चैनल के माध्यम से कहा था कि आपको इलेक्ट्रिक साइकिल मिले। अब इलेक्ट्रिक साइकिल आपके घर पहुंच गया है, क्या कहना चाहेंगे? आपसे बहुत मैं पत्राचार आपसे जी सनम्र निवेदन करता हूं कि आपके माध्यम से मेरा जो है आपकी तरह से ये हुआ है और आप भी सब दिलवाए हैं। मेरे लिए आप तो भगवान हैं। भगवान का श्रेणी मत दीजिए भैया, हमको भगवान की श्रेणी मत दीजिए। हम सिर्फ एक मीडिएटर हैं। हम आपकी आवाज को प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी तक पहुंचाते हैं, और इसके लिए बाकायदा हम हमारे वोकल टीवी की तरफ से हम सीओ साहब को धन्यवाद देना चाहेंगे कि इन्होंने इस बड़ी समस्या को गंभीरता से लिया। और आचार संहिता खत्म होते ही जो जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी है प्रतीक प्रधान सर मौके पर पहुंच गए हैं। उन्होंने इलेक्ट्रिक साइकिल सौंप दी है, और राशन कार्ड को लेकर जब हमने बात की तो सीओ साहब ने यह आश्वासन दिया है कि जल्द ही इनका राशन कार्ड बनाया जाएगा। रूपेंद्र जी, क्या कहेंगे? अधिकारी आपके घर पहुंचे हैं। मैं उनको धन्यवाद देती हूँ हमारे घर पहुंचने के लिए। मैं उनको एक सहायता मांगती हूँ, कोई भी बेरोजगार मेरे लिए कर दो। मैं तो कभी हो जाती काम करने जाती हूँ, मेरा पति का कितना ये ख्याल रखना पड़ता है, आने से खाना पीना बनाना कितना तकलीफ होता है। कोई राहत दे तो घर में बैठकर ही काम कर सकते हैं, ऐसा राहत चाहती हूँ सीएम साहब से, और मेरा कोई हेल्प कर दे ऐसा चाहती हूँ। तो आप सुन रहे थे रूपेंद्र जी को, कितना तक आप पढ़ाई की हैं? आप कितना तक? 8वीं पास के। 8वीं पास की। हाँ सर जैसे कि आपके सामने रूपेंद्र जी कह रही हैं कि मैं 8वीं पास की हूं, और वाकई में सर परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। सर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनके जो मतलब ये कह सकते हैं कि दरवाजा जो लगाया जाना चाहिए सर, यहाँ पर पर्दा ढक के लोग यहाँ पर निवास कर रहे हैं। आप यहाँ की घर की स्थिति को समझ सकते हैं सर, और 8वीं पास है। कोई सहायता मिल सकता है क्या सर, सरकारी सहायता? मैं एक बार प्रयास करूंगा, अगर हमारे नाउंस में रहेगा तो महिला मेट का हम इनको फायदा पहुंचा सकते हैं। सर इसके अलावा और कोई फायदा? जो पशु शेड है, अगर आपके पास पशु है तो आपके आजीविका के लिए मैं एक पशु शेड आपको दिलवा सकता हूँ नरेगा के माध्यम से। तो ये जनपद सीओ साहब का ये कहना है कि मनरेगा की तरफ से जो पशु शेड है, पशु शेड की व्यवस्था उन्होंने पशु शेड दिए जाने की बात कही है। इसके साथ साथ सीओ साहब ने यह भी भरोसा दिलाया है कि जो नियम कायदा क्या है, नियम कायदा के विषय में पता लगाएंगे। पता लगाने के बाद जो मैट की जो सुविधा है, मतलब जो मैट जो बनाया जाता है नरेगा में, उसकी सुविधा भी देने की बात कही जा रही है। हमारे साथ सरपंच पति हमारे साथ मौजूद है, नवल किशोर ठाकुर जी मौजूद है। ठाकुर जी, पंचायत की तरफ से अब तक आप लोगों ने इनके लिए क्या व्यवस्था, क्या सुविधा किया है? उधर देख के बताइए। जी, इनके लिए अभी हम लोग क्या है वो पेंशन का फॉर्म भिजवाए हैं और राशन कार्ड के लिए भी फॉर्म भिजवाए हैं। जी, आप लोग क्या अपने तरफ से कुछ आर्थिक सहायता वगैरह दिया क्या? क्योंकि आप सरपंच पति हैं, तो अपने तरफ से कोई आर्थिक सहायता परिवार को? नहीं, मेरे तरफ से नहीं दिया हूँ। आपकी तरफ से कुछ नहीं? जी। तो आप साफ तौर पर सुन रहे थे, सरपंच पति का कहना है कि जो पेंशन के लिए जो फॉर्म है, पेंशन के लिए फॉर्म बाकायदा भर दिया गया, उच्च कार्यालय को भेजा गया है। जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। उन्होंने ये कहा है कि जो भी जरूरी सुविधा शासन की तरफ से दिया जाना हो, उस सुविधा को जल्द ही इनको मुहैया करवाया जाएगा। और ये जो आप सुन रहे थे
जो जैनन ठाकुर जी हैं, जैनून ठाकुर जी भी कुल मिलाकर भावुक हो गए। उन्होंने वोकल टीवी को भी धन्यवाद दिया और जो जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी है उनका भी कहना है कि वोकल टीवी के माध्यम से ये खबर उन तक पहुंची। उसके बाद उन्होंने मामले में गंभीरता दिखाई और आज वो खुद अपनी टीम के साथ यहां पर पहुंचे हुए इलेक्ट्रॉनिक जो साइकिल है, इलेक्ट्रॉनिक साइकिल जैनन ठाकुर को दे रहे हैं। हम भी कोशिश करते हैं कि जो भी व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे जो निःशक्त व्यक्ति हैं, उनकी आवाज बनकर हम उभरें और हमारी कोशिश रहती है कि इस तरह की जनहित की खबरों को हम दिखाने का हम भरसक प्रयास करते हैं और हमारी भी सोच रहती है कि इस तरह की खबरों को हम दिखाएं ताकि जो जरूरतमंद लोग हैं उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके। कैमरा पर्सन गंधव के साथ रविकांत तिवारी, वोकल टीवी, सरगीगुड़ा।